जय हिंद दोस्तों। बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जय हिंद। सर मैथ्स का नोट्स कब तक मिलेगा? मैथ्स का नोट्स चाहिए। नोट्स मैं भूल जाता हूं, बट अभी आप लोगों के लिए नोट्स जो है वो अपलोड कर देता हूं मैं। गुड इवनिंग सभी को। आप लोगों ने पुराना रिवाइज कर लिया है सभी? गर्मी बहुत है, रिवीजन हो गया? ये बताइए, आप लोगों ने रिवीजन कर लिया है? हाँ, प्रॉफिट लॉस का भी भाई सारे चैप्टर के नोट्स जो हैं प्रोवाइड करवा दिए हैं। एक प्रॉफिट लॉस का नोट्स बचा हुआ है, वो भी कर ही देते हैं आप लोगों के सामने अपडेट। सर इतना कंपटीशन है, सारे सीट्स तो आईआईटी वाले ले जाते हैं। ऐसा नहीं है यार, देखो। मैं कौन सा आईआईटी वाला हूँ, एक बात बताओ। आपके सामने एक ऐसा पर्सन खड़ा है जो खुद आईआईटी से पास आउट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो चीज़ चाहा मैंने वो चीज़ मुझे मिली है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि 100% आईआईटी वाले ले जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई एसएससी या फिर कोई यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा होता। समझ रहे मेरी बात को? सर मेरा एडवांस मैथ बहुत वीक है, कुछ समझ नहीं आता है, क्या करें? होगा भाई साहब, एडवांस मैथ जब पढ़ाएंगे ना तो एडवांस मैथ भी जो है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। आपके कंसेप्ट राकेश यादव से भी धुआं धुआं है। ऐसा नहीं है, सभी टीचर्स अपने अपने जगह पे अच्छे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। किसी का किसी के साथ कोई कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं। जल्दी से सभी लाइव आ जाओ, तब तक आप लोगों की प्रॉफिट लॉस की नोट्स जो है वो मैं अपलोड कर देता हूँ। सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है? हमने ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन किस सब्जेक्ट में किया है वो नहीं बताएंगे। पहली क्लास है मेरा सर। देखो, जिनका पहला क्लास है उनके लिए एक बात कहते हैं, पहले आप परसेंटेज जो है वो कंप्लीट करो, ठीक है? उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ो, नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। आप बिना परसेंटेज को पढ़े अगर प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तो मामला खराब हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। और प्रॉफिट लॉस को आप डिस्काउंट में सोचो, अभी तीसरी क्लास है डिस्काउंट की, आप उसमें एंटर हो रहे हो, तब तो और कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अगर पूर्ण तरीके से समझना चाहते हैं तो पहले परसेंटेज को पढ़िए, फिर प्रॉफिट लॉस को पढ़िए, और फिर प्रॉफिट लॉस के बाद फिर डिस्काउंट को पढ़िए। ठीक है, समझ में आया? सर एडवांस मैथ का क्लास सुबह भी रखें, बहुत अच्छी बात है, अच्छा सजेशन है आपका, लेकिन अभी उतना समय नहीं है कि हम एडवांस मैथ जो है वो भी पढ़ा पाएँ आपको और अरिथमेटिक भी पढ़ा पाएँ। साथ में जो भी आप लोगों का लेवल है, ठीक है, उस लेवल में आप लोग अभी एक ही टॉपिक एक साथ पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा चीज़ें के चक्कर में रहोगे कुछ समझ में आएगा है नहीं, तो फ़ायदा वायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ही ज़्यादा होगा। समझ रहे हो ना? इसलिए जितना पढ़ा रहे हैं उतना पहले कंप्लीट करिए, जितना पहले करा रहे हैं उतना कंप्लीट करिए। अभी तक कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जितना मैंने पढ़ाया उसका 100% उसने कंप्लीट किया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो जब तक आप 100% कंप्लीट नहीं करेंगे ना, तब तक जो है वो चीज़ें आप लोग को समझ में नहीं आएंगी। हाँ, आपकी रीजनिंग के 50/50 का राज। देखो यार, कोई भी चीज़ में ना, मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक हो, मेहनत सिर्फ एक बार करना होता है, बार बार नहीं करना होता। कल भी एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया कि सर मुझे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, मेरा स्कोर बढ़ नहीं रहा है। तभी मैंने एक ही बात कहा था कि हमेशा एक बात को ध्यान रखो कि सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस ज़्यादा करो।
जैसे मान लो कि जीके है, अब आप सोचते हो क्या कि चंद विटामिन के नाम याद कर लिए तो मेरा बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, ऐसे नहीं होता है। चंद विटामिन के नाम सिर्फ आपको नहीं पूरी दुनिया को याद है। जब तक बायोलॉजी अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं करोगे, अब यही नहीं पता कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो कौन था, छोटी छोटी चीजें पता ही नहीं। अब आपसे ये थोड़ी पूछा जाएगा कि बताओ शाहजहां ने ताजमहल बनाया, उसके ऊपर आप अपना विचार व्यक्त करें कि क्या उस समय उतने पैसे खर्च करने जरूरी थे, ठीक है, ऐसे करके कोई बात। तो ऐसे सवाल तो आपसे पूछे ही नहीं जा रहे हैं। जब ऐसे सवाल आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं माय डियर, तो आपको करना क्या है, मुझे ये बात बताओ। आपको पढ़ना तो सिर्फ सब्जेक्टिव बातें ही हैं। अब अगर आप वो भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कहाँ से कहानी होगी। ज्योग्राफी में पर्वत पठार के नाम याद कर लेने से सब कुछ हो जाएगा? तो कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले उसका आप कंप्लीट सिलेबस खत्म करें। कल गुरुकुल में भी रात में जब मैं क्लास ले रहा था, तब भी एक स्टूडेंट ने कहा कि सर किरण बनाने से हो जाएगा। नहीं भाई, सिर्फ किरण से नहीं होगा, सिर्फ मेरी नोट से नहीं होगा। एक जेन्युइन सजेशन चाहते हो तो जेन्युइन ही बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरी नोट्स लगाओ। नोट्स लगाने के बाद आपको किरण या 7300 जो भी किताब अच्छी लगे आप उसको लगाओ, और फिर उसके बाद तब पिनाकल की किताब लगाओ। आपको ये 3 टॉपिक, अगर आप ये 3 किताबें खत्म कर लेते हो तो सीजीएल बड़े आसानी से क्रैक कर लोगे। लेकिन अगर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ किरण काफी है, उससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एक बार में इतना परेशान और इतना बेचैन मत हुआ करो कि अरिथमेटिक भी पढ़ेंगे, एडवांस भी पढ़ेंगे, ठीक है, इतनी जो है वो आवश्यकता नहीं है। साउंड ओके है प्रीति कुमारी? आप अपना साउंड चेक करें। जिस तरीके से के कंसेप्ट हम आपको डेली दे रहे हैं, आपको इन सभी कंसेप्ट पे जो है वो क्लास करना है, काम करना है। जब तक आप सभी कंसेप्ट पे काम नहीं करेंगे, इनको आप अपना नहीं बनाएंगे, तो फिर आपको ये नंबर नहीं देंगे। चलिए सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने कर लिया था। डिस्काउंट के जितने क्वेश्चन बन रहे थे, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है, सवाल को पढ़िए। प्रॉफिट लॉस का नोट्स अभी अपलोड हो जाएगा, पीछे काम चल रहा है, अपलोड हो जाएगा कुछ देर में। बोला गया है आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द टोटल डिस्काउंट इज 259.20। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 720 देन द वैल्यू ऑफ X। सवाल बड़ा सिंपल है, ठीक है, सवाल बहुत सिंपल है कि एक वस्तु के बाजार मूल्य पर, आप लोगों को साउंड तो आ रहा है ना? एक स्टूडेंट कह रहे सर साउंड नहीं आ रहा। एक वस्तु के बाजार मूल्य पर प्रत्येक X% में 2 बार छूट देने के बाद कुल छूट 259.2 रुपए है। यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य 720 है तो X का मान क्या होगा? ठीक है, तो X का मान क्या होगा, ये सवाल में बोला गया है। X% के 2 बार छूट दिया गया है और कुल छूट जो है 259.2 रुपए है। चिन्हित मूल्य भी दिया गया है X का मान। एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था? जैसे समोसा आलू के बिना पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है, या यूं समझ लो समोसे की पहचान जो है वो आलू से है, ठीक है, सरसों का तेल सरसों के दाने से होता है। उसी तरीके से जो है, जैसे बाजीराव जो है वो मस्तानी के बिना अधूरे हैं, ठीक है, कृष्ण जो है वो राधे के बिना अधूरे हैं, उसी तरीके से डिस्काउंट जो है वो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बिना अधूरा है। जब तक मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आप अनुपात नहीं लिखेंगे, तब तक आप डिस्काउंट को बता ही नहीं सकते कि डिस्काउंट आपको मिला तो कितने का मिला, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर हम लिखते हैं, मार्केट प्राइस भी लिखेंगे आप कह रहे हैं तो, और सेलिंग प्राइस भी लिखेंगे। अंकित मूल्य कितना है वस्तु का, तो बोलेंगे 720 रुपए है, तो यहाँ 720 रुपए लिख दीजिए कि आपका जो सामान का अंकित मूल्य है वो 720 रुपए है। उसमें आपने डिस्काउंट कितने का दिया है? 259.20 का दिया है। तो हम डिस्काउंट लिखते हैं कभी? बिल्कुल कभी नहीं लिखते, ठीक है, हम लिखते हैं मार्केट और सेलिंग। तो अगर हम इसमें से 259.20 घटा दें, 720 में से अगर आप घटा देते हो, देखो बहुतों घटाने नहीं आता है तो घटा लो ऐसे कि 259 कितना घटा रहे हो, 20 घटा रहे हो। 0 आ गया, 10 से 2 8 हो गया, 9 से 9 0 हो गया, 11 से 5 6 हो गया, 6 से 2 4 हो गया। जोड़ के देख लो, 8 2 10, 9 1 10, 6 5 11, 12 4 2 6, 460.8 आ गया। कितना आ गया? 460.8। अब जैसे मानो आपने इतना कुछ लिख दिया, आपने क्या लिखा? मार्केट और सेलिंग लिखा। जब मार्केट आदित्य सर के बिना रैंकस गुरुकुल अधूरा है
चलो, अब जैसे मानो यहां पर मेरे कहने का मतलब क्या है कि अब आपने मार्केट भी लिख दिया, सेलिंग भी लिख दिया, लेकिन सवाल आपका यहां से नहीं बनेगा। सवाल आपका तब बनेगा जब ये दोनों एक रेशियो में होंगे। तो पहले इस डेसिमल को हटाओ यहां से। इस डेसिमल को हटाने के लिए इसको 10 से गुना करोगे, तो इसको भी 10 से गुना करोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो दोनों को 10 से गुना करो। जब इसको 10 से गुना करोगे तो ये बन जाएगा 7200, और इसको 10 से गुना करोगे तो इसका डेसिमल हट जाएगा, तो आएगा 4608 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? पहला कदम लिखा मार्केट और सेलिंग, दूसरा कदम लिखा इनका अनुपात, और अब इनको काटिए। अब इनको क्या करिए? काटिए, एक अनुपात में लेके आइए, या फिर 2 बार का डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू आया, ये वैल्यू 2 बार के डिस्काउंट के बाद आया है, तो ऐसा नंबर लेकर आओ जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। 4 से काटोगे तो 1800 आएगा, और फिर 2 से काटोगे तो 900 आएगा। समझ रहे हो? यानी 6 से काटो, 8 से काटो, 8 से काटोगे इसको तो ये 900 बार में कटेगा, और 8 से काटोगे तो कितना होगा? 8 पचे 40, 8 सते 56, 8 छक 48, 576 बार में कटेगा। ठीक है, 8 से काटा तो 900 बार में, 8 से काटा 576 बार में। आप और आगे तक रेशियो लेकर जा सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। आप मुझे खुद बताओ सवाल में क्या बोला गया है? 2 डिस्काउंट बोला गया है, और दोनों के दोनों x% के हैं। दोनों के दोनों कितने हैं? x% के हैं। तो आपको पता है कि जब कोई सामान 2 डिस्काउंट के बाद, यानी उनका अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य इस अनुपात में है, और 2 डिस्काउंट के बाद है, तो 2 के लिए लगाते हैं रूट, 3 के लिए लगाते हैं क्यूब रूट, 4 के लिए लगाते हैं 1/4 पावर। तो यहां पर 2 के बाद इतना है, तो इसका क्या करेंगे? इसका करेंगे स्क्वायर रूट। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। तो आप बोलेंगे सर 900 जो है वो 30 का स्क्वायर है, और 576 जो है वो किसका स्क्वायर है? तो ये 24 का स्क्वायर है। यहां से अगर आपको x की वैल्यू पता करनी है, 30 के सामान को आप 24 में बेचते हैं, कितने का डिस्काउंट देते हैं? 6 का। कितने के ऊपर? 30 के ऊपर, और इंटू करेंगे 100% से। ठीक है, तो 6 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार में कटेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 20% इज द करेक्ट आंसर। तो सवाल में x का मान पूछा गया है, तो क्या होगा? 20%। डी फॉर दिल मांगे मोर। समझ में आ गया बात? मार्केट लिखना है, सेलिंग लिखना है, फिर इनका अनुपात लेना है, 2 बार के डिस्काउंट के बाद आया तो रूट लेना है, बस सवाल हमारा बन गया। किसी बालक को कोई परेशानी, कोई कष्ट यहां पे? चलिए, सर किसका रूट करेंगे, कैसे जानेंगे? कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको देखो। अब जैसे कोई स्टूडेंट बोलेगा सर किसका रूट करना है, ये बात कैसे आ रहा है? सपना तो नहीं आ रहा सर कि 900 का रूट करेंगे। आप 900 का रूट मत करो ना, देखो 900 का रूट करने की जरूरत भी नहीं है। आप मेरी बात को समझो, अगर कोई स्टूडेंट मान लो समझदार है तो वो तो वैसे कर लेगा, और अगर मानो जैसे यहां पर कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे किसका रूट लेना है, तो यहां पर आपने 7200 लिखा और यहां 4608 लिखा। आप इनको एकदम लास्ट तक काटते जाओ जब तक ये कटे, और एकदम इनका रेशियो लो। समझ में आ रहा है बात? जैसे पहले मैंने देखा कि ये दोनों 9 से 8 से कट जाएंगे, तो मैंने 8 से काटा तो ये 900 बार में कट गया, और फिर मैंने इसको काटा तो 576 बार में कट गया। ठीक है, फिर मुझे ये दिख रहा है कि अभी भी ये दोनों संख्या 4 से कटेंगी, तो मैंने कहा 4 से काटता हूं। 4 दूनी 8, 10 हो गया, 4 से 2 बार में 8, और 5 बार में खत्म, 225 हो गया। फिर 4 से इसको मैंने काटा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब 225 और 144 भैया किसी से कट ही नहीं सकते। 244, 225 और 144, इनके में कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो एक दूसरे को काटेगी। मतलब अब ये आ गया परफेक्ट रेशियो। ये क्या आ गया? परफेक्ट रेशियो आ गया। अब ये परफेक्ट रेशियो आ गया तो आपको क्या करना है? आपको बोलना है कि सर 2 से मुझे 1 तक लेके आना है। मतलब देखो ये क्या है, ये 2 बार में आया है, 2 बार में आया तो रूट लगाओ। 25 किसका स्क्वायर है? 225 15 का स्क्वायर है। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। ठीक है, आप इसको और भी काट सकते हो। अगर आपकी देखो 225 144 आप चाहो तो यहां से भी हल कर सकते हो। फिर 15 और 12 आएगा, 3 का डिस्काउंट 5 के ऊपर 1/5 20%। अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं सर देखो मुझे दिख रहा है कि ये दोनों 3 से कटेंगे, आप ऐसे कैसे बोल दिए कि कोई भी नंबर नहीं होगा जो नहीं काटेगा? तो मैंने कहा काट लो ना, क्या दिक्कत है? और काटना चाहते हो और काटो। 3 से 7 बार में काटोगे, 3 से 5 बार में काटोगे, 3 से 9 से काट सकते हो दोनों को। अभी भी ये 9 से कट जाएंगे तो काट लो 9 से। 9 से काटोगे 9 दूनी 18, ठीक है, 9 पचे 45। फिर 9 से काटो इसको तो 16 बार में कटेगा। अब बताओ 25 और 16 किसी से कटते हैं?
25 और 16 किसी से कटेंगे बताओ? 25 5 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। अब तो ये नहीं कटेगा। जब ये कटेगा ही नहीं तो अब तो लगा सकते हो रूट। आपकी इच्छा यहां पर रूट लगाने की नहीं हुई, आपकी इच्छा यहां पर रूट लगाने की नहीं हुई, आप इसको काटते चले गए, काटते चले गए। आप बेशक काटो, आपको एक ऐसा मेथड मैंने दिया है ना कि जिसमें कोई स्टूडेंट अगर मान लो 10वीं पास कर भी ये सवाल बनाए तो भी उसको कोई गलती नहीं होगा। वो एकदम लास्ट तक कटिंग 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 करते जाएगा, तब भी उसको एक परफेक्ट नंबर ही मिलेगा। और इस परफेक्ट नंबर का उपयोग करके अब आप यहां लगा लो रूट। 5 हो गया, 6 हो गया, यानी 5 रुपए का सामान 6 रुपए में, सॉरी 5 रुपए का सामान 4 रुपए में। कितने का डिस्काउंट? 1 का। कितने के ऊपर? 5 के ऊपर। तब भी आएगा 1/5 20%। समझ में आया बात? तो कोई ऐसा रटावटा रूल नहीं है। बस यहां पर मैंने इसीलिए बोल दिया कि हमें ये 2 स्टेप अलग से ना करना पड़े, क्योंकि पूरी दुनिया तेजी में भागती है, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। 2G आया, फिर 3G आया, 4G आया, 5G है। तो हम क्यों 2G के स्पीड से चले, हम 5G के स्पीड से चलते। इसी वजह से मैंने ऊपर ही आपको बता दिया कि देखो ऊपर ही परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो लास्ट तक जाने की क्या आवश्यकता है? लास्ट तक जाने की क्या आवश्यकता है? ऐसा नहीं लास्ट तक जाने से उत्तर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन अगर ऊपर से ही उत्तर आ जाता है तो लास्ट तक क्यों जाना? ठीक, चलो अब सवाल देखो अगला। बोला गया है कि एक वस्तु को 528 रुपए में बेचा जाता है, डिस्काउंट 20% का देने पे और 12% का, तो बताओ मार्केट प्राइस क्या होगा? बढ़िया सवाल। लेकिन हमने आपको क्या सिखाया? हमने आपको एक ही बात बोला कि भैया कुछ भी हो जाए सवाल बनेगा तो किससे बनेगा? एमपी और एसपी के रेशियो से। एमपी और एसपी के रेशियो से, तो लिखो यहां पे एमपी और यहां पर लिखो एसपी। ठीक है, कोई समस्या की बात? डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट से लिख लो। पहला डिस्काउंट 20% का है। 20% का मतलब 5 रुपए का सामान, देखो 20% 1/5 होता है, यानी 5 रुपए के सामान को 4 रुपए में बेचोगे। दूसरा डिस्काउंट कितने का है? 12 रुपए का है, 12% का है। तो 12% कितना होता है? 12/100 के बराबर होता है। 4 से काटेंगे तो 3/25 बार में कटेगा। तो आप बोलेंगे सर 25 रुपए में 3 रुपए का डिस्काउंट, यानी 25 रुपए के सामान को 25 में से 3 गया तो 22 रुपए में हम बेच रहे हैं। कोई समस्या की बात? ये आपका पहला डिस्काउंट था, ये आपका दूसरा डिस्काउंट था। जब ये दोनों डिस्काउंट दे दिए जाएंगे तो मार्केट प्राइस कितना होगा? 25 का 5 गुना 125, 22 का 4 गुना 188। उस केस में 2 डिस्काउंट देने के बाद आप प्राप्त करेंगे कि 125 रुपए के सामान को आप 88 रुपए में बेचते हैं। अब सवाल में देखिए कि आपको किसका मान दिया गया है, तो आप बोलेंगे सर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया गया है 528 रुपए। क्या दिया गया है? तो 528 रुपए, यानी इस 88 का मान कितना दिया गया है? 528। इसका कितना गुना है? देखो 6 गुना। 8 छक 48, 8 छक 48 और 4 52। कितना गुना है? 6 गुना है। तो 125 का क्या होगा? 125 का 6 गुना ही हमारा मार्केट प्राइस होगा। 125 का 6 गुना कितना होगा? ठीक है, तो 750 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। ऐसा नहीं, अप्रोच हमारा एक ही रहेगा, उसी अप्रोच पर हम काम करेंगे। अगर कल के दिन मान लो 3 डिस्काउंट देता है तो पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट, चौथा, जितना भी बोले, ठीक है, मार्केट और सेलिंग का रेशियो आ गया। कभी होगा क्या? मार्केट की वैल्यू दे देगा, सेलिंग पूछ लेगा। कभी सेलिंग की वैल्यू दे देगा, मार्केट पूछ लेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिस्काउंट का वैल्यू दे देगा और मार्केट या सेलिंग कोई भी पूछ लेगा। तो डिस्काउंट का वैल्यू देगा, इसका मतलब 25 और 12 37 का मान दे देता। अगर मान लो यहीं पर बोल देता कि डिस्काउंट तुम्हारा 37 रुपए है, बताओ मार्केट प्राइस कितना था, यानी 25 और 12 37, 37 का मान 37 है तो 125 का मान 125 होगा। क्लियर है? तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, अपने कंसेप्ट पे काम करेंगे तो हर तरह के सवाल को आप बना पाएंगे। अमित कुमार पांडे, सर नाम ले लीजिए। अमित जी फिर आप हिस्ट्री जानते नहीं है। जिन बच्चों का हम नाम लेते हैं ना, उनकी नौकरी बाद में लगती है, शादी पहले होती है, तो सोच लीजिए। क्लियर हुआ? बताओ आगे बढ़े। शादी हो जाएगी, बिल्कुल। सरकारी बाबू बनने के पहले प्राइवेट बाबू बन जाओगे, फिर कहते रहना सर नाम ले लीजिए। सवाल देखिए, बाय हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस शुड एन आर्टिकल बी मार्कअप for sale so that after allowing 2 successive discount of 20% and 6.2%, a net gain of 20% is to be made on the cost price. अब ये देखो लागत मूल्य से कितना ऊपर, ये सवाल थोड़ा अटपटा है और ये एक फॉर्मूले के ऊपर है, तो इसको अभी हम होल्ड करेंगे। जब मैं वो फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए।
बोला गया है कि किसी वस्तु को 612 रुपए में बेचा गया है। कब बेचा गया? जब 25% और x% का आपने डिस्काउंट दिया। अगर उस वस्तु का मार्केट प्राइस 960 रुपए है तो x का मान कितना होगा ये बता दीजिए। ठीक है, चलो अब ये सवाल जो है ना, आप लोगों को ये सवाल मैं बताऊं तो ये सवाल बनाने का एक और तरीका है। हो सकता है आप अलग अलग किताबों में पढ़ो और जब उस किताब में वो मेथड पढ़ो तो बोलो अरे सर ने तो हमको ये बताया ही नहीं। ऐसा नहीं है, नहीं बताया, बस आप एक मेथड पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस वजह से हमने डिस्कस नहीं किया। बाकी इसका दूसरा मेथड भी होता है जिसको हम चेन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? चेन मेथड, तो वो भी नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों के बैच में इतना तसल्ली से पढ़ा रहा हूं ना तो पढ़ाने दीजिए। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट कभी ये ना बोले कि सर 5 क्लासेस हो गई डिस्काउंट की, 10 क्लासेस हो गई प्रॉफिट लॉस की। अगर बोलोगे तो भैया हम 10 क्लास में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट दोनों खत्म कर देंगे, लेकिन उससे नुकसान आपका है। तसल्ली रखो, आसपास अभी कोई पेपर नहीं है, घंटे मेरे ज्यादा लग रहे हैं। समझ में आई बात? तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। मैं जब तसल्ली से पढ़ा रहा हूं तो पूरा का पूरा पढ़ना। जनवरी फरवरी तक जब मैंने कहा है कि सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा तो तसल्ली से करो। ठीक है, 2 दिन हुआ नहीं कि बोलते सर एडवांस कंप्लीट करवा दो, ऐसे थोड़ी होता है। करवा तो देंगे, फिर चैंपियंस नहीं बन पाओगे, फिर ढूंढते रह जाना किसी और मास्टर को यूट्यूब पे। ठीक है, अब आ जाओ चेन मेथड पे। तो चेन मेथड में होता क्या है कि देखो हम कैसे लिखते हैं। जैसे मानो यहां पर बोला गया है, यहां पर हम लिखते हैं मार्केट प्राइस। समझ में आई बात? पहला डिस्काउंट कितने का है? तो 20% का है। 20% का डिस्काउंट है, मतलब 1/5 का डिस्काउंट है, यानी 5 रुपए में 1 रुपए कम कर दिया तो जो भी वस्तु होगा वो अपने आप के 4/5 का बिकेगा। मार्केट प्राइस अपने आप का 4/5 हो जाएगा। एक डिस्काउंट के बाद ये वस्तु अपने आप का 4/5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि दूसरा डिस्काउंट 12% का है। 12% का है मतलब अगर मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की है तो उसमें 12 की कमी कर दो, यानी वो अपने आप का 88/100 हो जाएगी। पहला वाला आइटम अपने आप का 4/5 हो जाएगा। फिर एक डिस्काउंट के बाद इतना हुआ, फिर दूसरे डिस्काउंट के बाद वो अपने आप का 88/100 हो जाएगा और ये बराबर होगा। बराबर होगा किसके? बराबर होगा मेरे सेलिंग प्राइस के। इस बात को ध्यान रखो, ये सीरीज नोट कर लो। इसको कहते हैं चेन मेथड बोलते हैं, सीरीज मेथड बोलते हैं। सेम बात है कि कोई वस्तु का मार्केट प्राइस लिखते हैं, पहले डिस्काउंट के बाद उसका रेशियो, दूसरे डिस्काउंट के बाद उसका रेशियो, और ये बराबर होता है सेलिंग प्राइस के। इससे क्या होता है, वो सवाल हमारा एक ही लाइन में जो है वो बन जाता है, इसमें अलग अलग नौटंकी नहीं करना पड़ता। अब इसमें अगर एमपी का वैल्यू देगा होगा तो एमपी लिख देना, एसपी का दिया होगा तो एसपी लिख लेना। सवाल में किसका मान दिया गया है? तो एसपी का दिया गया है। एसपी का मान कितना है? 528। हल करोगे तो यहां से आपका एमपी आ जाएगा। अब बहुत बार जो है बच्चा यहां पर कैलकुलेशन नहीं करना चाहता है तो वो डिजिटल सम का भी प्रयोग कर लेगा। 528 इंटू 5 इंटू 100 बट्टे में 4 और 88 आ जाएगा। डिजिटल सम लगाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है उसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, डिजिटल सम जो आएगा वो उसका करेक्ट आंसर। बाकी अगर हल भी करना है तो आप काटो 88 से कितनी बार में? 6 बार में, और 4 से काटोगे कितनी बार में? 25 बार में। 25 इंटू 5 125, 125 को 6 के साथ गुना करोगे तो मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा? 750 रुपए। ऐसे भी आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं चेन मेथड, इसको बोलते हैं चेन मेथड। समझ में आई बात? ठीक है, चेन मेथड बोल लो, सीरीज मेथड बोल लो, इससे भी सवाल को हल कर सकते हो। जैसे मानो मैंने कहा कि कोई वस्तु है जिसका मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस मैंने कहा 600 रुपए है। समझना मेरी बात को। अब उसके बाद मैंने पहला डिस्काउंट उसके ऊपर दिया है, डिस्काउंट नंबर 1 मैंने दिया है 10% का। ठीक है, और डिस्काउंट नंबर 2 मैंने उसके ऊपर दिया है 15% का, मान लीजिए। ठीक है, अब हमने आपसे पूछा है कि बताइए 2 डिस्काउंट देने के बाद वो सामान बिकेगा तो कितने में बिकेगा, ये बताइए। अब चेन मेथड के ऊपर चलिए आप लोग की प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? सर 600 रुपए का सामान है तो लिखेंगे 600 रुपए। पहला डिस्काउंट कितना है? 10% का। 10% का डिस्काउंट देंगे वो तो वो सामान अपने आप का कितना हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 में 1 की कमी तो अपने आप का 9/10। 15% का डिस्काउंट दोगे तो 100 में 15 का डिस्काउंट यानी अपने आप का हो जाएगा 85/100, और ये हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। ये बराबर हो जाएगा किसके? मेरा सेलिंग प्राइस के। ठीक है, आप काट लीजिए 2 जीरो से, आपके 2 जीरो तबाह हो गए, यहाँ पे एकदम बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 17 बार में, 2 से काटेंगे कितनी बार में? 3 बार में। 17 का 3 गुना 51, और 51 को 9 के साथ करेंगे तो 9 एकम 9, 9 पचे 45। 459 जो है वो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 600 रुपए का सामान था, एक बार 10% का डिस्काउंट दिया, एक बार 15% का डिस्काउंट दिया। ठीक है,
तो उसके बाद वो कितने का हो गया, 459 का हो गया। कितने का हो गया बताइए, 459 का हो गया। क्लियर है। इसी तरीके से चेन मेथड से आप चाहेंगे तो आपका 3 डिस्काउंट भी दिया रहेगा तो भी बना सकते हैं। मान लीजिए कोई आर्टिकल है जिसका जो है 1000 रुपए दाम है, पहला डिस्काउंट आपको मिलता है कितने का, मान लीजिए पहला डिस्काउंट आप देते हैं 10% का, दूसरा डिस्काउंट आप देते हैं 25% का, तीसरा डिस्काउंट जो है वो आप देते हैं 16 सही ठीक है, 16 सही 2/3% का, 16 सही 2/3% का। समझ में आ रहा है बात। और यहां नोट कर लीजिए कि ये 1000 नहीं है, ठीक है, ये 1000 नहीं है, ये 6000 है। तब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है वो कितना होगा, सेलिंग प्राइस जो है वो कितना होगा। तो सीरीज मेथड इतना आसान बना देता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सीरीज मेथड इतना आसान बना देता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। सवाल को देखिए, यहां पे आप बोलेंगे सर सामान है कितने का, 6000 का, ठीक है। पहला डिस्काउंट है 10% का। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी 10 में कितने की कमी, 10 में 1 की कमी। तो ये अपने आप का 10 में से 1 घटा दो 9 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 10 है तो 10 ही रहेगा। फिर आता है 25%। 25% कितने के बराबर, 25% 1/4 के बराबर। डिस्काउंट है तो माइनस होगा, 4 में से 1 घटाओ, यानी ऊपर कितना लिखोगे, 3 लिखोगे, और नीचे कितना आएगा, 4 आएगा तो 4 लिख देना। तीसरा डिस्काउंट आया 16 सही 2/3 का, तो 16 सही 2/3 मतलब कितना हो गया, 1/6 हो गया। माइनस है, डिस्काउंट है तो 6 में कितना घटाओगे, 1 घटाओगे, तो 6 में घटा दो 5 हो जाएगा, और नीचे आएगा 6। अब ये बराबर हो गया तुम्हारा किसके, ये बराबर हो गया सेलिंग प्राइस के। समझ में आ गया मेरा बात। मार्केट प्राइस, पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट, और वो बराबर हो जाएगा किसके, वो बराबर हो जाएगा हमारे सेलिंग प्राइस के। आप 1 0 से 1 0 को खत्म कर दीजिए, आप जो है 6 से 6 को खत्म कर दीजिए, 4 से काटिए कितनी बार में, 25 बार में कटेगा। अब आप यहां पर गुना कर दीजिए, 25 का 5 गुना कितना होता है, 125 होता है, और 9 × 3 कितना होता है, 27 होता है। 125 को 7 बार में गुना करिए, ठीक है, 125 को 7 बार में करिए तो 100 को 7 बार में करेंगे तो 700 आएगा, और 25 का 7 बार में करेंगे तो 175 आएगा, यानी 875। 875 का 5 हाथ में, 5 लिख दिए, 87 हाथ में। 125 का 2 गुना 250, और 250 में जोड़ दीजिए आप इसको तो 7 8 5 13, 337, तो 3375 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3375, 3375। क्लियर हुआ बता दीजिए, क्लियर हुआ बता दीजिए। 6000 रुपए की वस्तु है, पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस। सर ये बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आसानी से कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और कल के दिन अगर मान लो पूछेगा कितने का डिस्काउंट मिला, तो 6000 में से इतना घटा देना, वो डिस्काउंट आ जाएगा। किरण और राकेश यादव में क्या डिफरेंस है, देखो किरण जो है वो काफी अपडेटेड किताब है, और किरण के सॉल्यूशन महा बेकार हैं। राकेश यादव के सॉल्यूशन तो अच्छे हैं लेकिन क्वेश्चन अपडेटेड नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आपको सिर्फ क्वेश्चन लगाना है तो आप किरण की किताब लगाइए, जैसे आप मुझसे पढ़ते हैं, सारे ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं, ऐसे आपको सॉल्यूशन तो किसी के नहीं देखने चाहिए, किसी की भी सॉल्यूशन मत देखो। राइट नो अगर मैं बात करूं तो राकेश यादव की जो किताब है वो पूरी पूरी किरण की ही फोटोकॉपी है, लेकिन बस उसके सॉल्यूशन के ऊपर जो है उनकी टीम ने काम किया है, ठीक है। और इसी वजह से उनके ऊपर कोर्ट केस भी हुआ था। तो आपको जो लगाना है वो किरण की ही किताब लगाना है, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया कि नहीं आया मुझे ये बता दो। 1 डिस्काउंट के बाद बोले, 2 के बाद बोले, 3 के बाद बोले, कर लोगे, बोलो। चलो अब अगला सवाल देखो, बोला गया है यहां पर, ये 21 नंबर जो है हम लोग होल्ड पे रखते हैं, आगे से आएंगे ना जब तो वापस करेंगे, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 22 नंबर पर आ जाओ। बोला गया किसी वस्तु को 612 रुपए पे बेचते हैं, कितने के डिस्काउंट पे, एक 25% के, दूसरा X% के। अगर वस्तु की अंकित मूल्य 960 रुपए तो X का मान क्या होगा, ठीक है। मुझे बताओ कि मैंने आपको कौन सा मेथड सिखाया है निकालने के लिए। हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड।
पूरा का पूरा डिस्काउंट आप रेशियो मेथड से बना सकते हैं, पूरा डिस्काउंट अगर आपको आता है तो। यहां पर पहला डिस्काउंट, यहां पर दूसरा डिस्काउंट, और यहां पर बाद में फाइनल उनका वैल्यू है, या जो भी अमाउंट लिखा हुआ है तो वो यहां पर आप अमाउंट लिख सकते हैं या प्राइस लिख सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आपने उसको बेचा है, कितने में बेचा है? 612 में। जो जो डेटा जनाब आपको देगा ना, आप वो लिखते जाओ। आपको बोला गया सर बेचा है आपने बाद में, आपने फाइनली जो अमाउंट बेचा है कितने में बेचा है? 612 में। कितना डिस्काउंट आपने दिया है? तो पहला डिस्काउंट 25% का। 25% का रेशियो 1/4 का होता है, तो आप बोलेंगे सर पहला डिस्काउंट सामान अगर 4 रुपए का था तो उसको बेचा हमने कितने में? 3 में बेचा। मार्केट प्राइस कितना दिया गया है? तो 960। तो आप यहां पर मार्केट प्राइस का अमाउंट लिख लीजिए 960। और आपसे दूसरा डिस्काउंट पूछा है, एकदम डिट्टो, जो जिस तरीके से बोले उस तरीके से लिखो। पहला डिस्काउंट हो गया, मार्केट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, दूसरा डिस्काउंट बोला है। कुछ पल के लिए याद करो कि क्या मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले का मतलब कल ही तो पढ़ाया था, जहां पर मैंने आपको यह बोला था कि देखो ये मार्केट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये आपका पहला डिस्काउंट है, ये आपका दूसरा डिस्काउंट है, और बाद में इनका रेशियो है। बाद में जैसे इसका रेशियो क्या हो गया? 36 रेशियो मान लो, यहां पर 21 हो गया, या 36 रेशियो मान लो यहां पर, ठीक है, 23 हो गया मान लो, या 36 रेशियो 23 ना करके मान लो यहां पर कुछ पल के लिए 6:5 हो गया। पहला डिस्काउंट जो है वो मान लो 50% का है, 2:1, ठीक है। तो दूसरा डिस्काउंट कितने का होगा ये मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट जो है वो कितने का होगा? 6:5 ना करके आप ऐसे कर लो, 6:5 ना करके आप ऐसे कर लो, 6:2 कर लो, 2 ना करके आप और इसको कर सकते हो, आप 14:3 कर लो। अब सही है। जैसे मानो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि पहला डिस्काउंट का रेशियो इतना, टोटल रेशियो इतना, तो ये बीच वाला कैसे निकालते हैं? तो कुछ याद आ रहा है कि 14 × 1 कितना हो जाएगा? 14, ठीक है। और 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकालते थे कि इस 14 को गुना करेंगे 1 के साथ तो 14 आएगा, 3 को गुना करेंगे 6 के साथ तो 6 आएगा। तो डिस्काउंट निकालना है, 14 में से 6 घटा दो 8, और बट्टे में कितना करोगे? 14। 8/14 × 100, ये तुम्हारा दूसरा डिस्काउंट निकल जाएगा। 2 से काटो 4 बार में, 2 से काटो 7 बार में, ठीक है। तो 4/7 या 400/7, 400/7%, ठीक है। 1/7 कितना होता है बताओ? 1/7 14 सही 2/7 होता है, तो 4/7 कितना होगा? 57 सही 1/7 होगा, देख लेना। तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी? 57 सही 1/7% आएगी, करेक्ट आंसर। बोला था कि नहीं बोला था बताओ कि ये पहला डिस्काउंट है, ये दूसरा कैसे निकालोगे अगर टोटल इतना दे रखा है? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। सेम आपका ये सवाल बन गया यहां पे, पहला डिस्काउंट दे दिया, फिर मार्केट दे दिया इसका और इसका दे दिया। तो आप सबसे पहले सवाल को आसान करने के लिए इनको आपस में काट लो, इनका रेशियो ले लो। इनके वैल्यू की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप बोलोगे ठीक है सर, देखो 6 से तो मुझे कटता हुआ दिख रहा है, 6 से काटोगे तो 160 बार में, और 6 से काटोगे तो 102 बार में। आगे भी ये कटेगा, बताओ जल्दी से। देखो यहां पर अगर देखोगे तो ये 3 से भी कट रहा है और ये 2 से, मतलब ये 2 से कटेगा। 2 से कटेगा तो कितनी बार में? 80 बार में, और 2 से कटेगा तो 51 बार में। 80:11 है। 80 अनुपात कितना है? 51 है। 80:51 है कि नहीं है? तो अब आपको सेम काम करना है। 80 अनुपात कितना आ गया? 51 आ गया। अब आप यहां पर देखो, यहां पर 80 वाले को गुना करोगे किसके साथ? 3 के साथ, तो कितना आ जाएगा? 240, तो लिख लो 240। और 51 वाले को किसके साथ गुना करोगे? 4 के साथ, तो 4 एकम 4, 5 के 20। यानी आप बोलोगे सर 240 रुपए का सामान 204 में, डिस्काउंट कितने का आया सर? 240 का सामान 204 में, डिस्काउंट 36 का आया, तो करोगे 36 का डिस्काउंट कितने के ऊपर? 240 के ऊपर। तो 36/240 × 100, 0 से 0 खत्म। 12 से काटोगे तो 2 बार में, 12 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटो 5 बार में, 5 × 3 15%। लेकिन जो बच्चा ऐसे करेगा वो भी महान नालायक बच्चा है, क्योंकि वो अभी तक बचपन में ही पढ़ रहा है और एकदम ऐसे कर रहा है। अरे भैया बुद्धि का प्रयोग करो यार, 240 है और यहां पर 36 का डिस्काउंट है। 240 का 10% होता है 24, ठीक है, और इसका 5% होता है 12, यानी 36 तो तुम्हें ऐसे ही दिख गया कि 36 आया तो 15% की वजह से आया। तो ऐसे निकालोगे क्या पेपर में बैठ के? कभी तो मेंस वाली स्ट्रेटजी अपनाओ और वहां का कैलकुलेशन करो। कमी कितने की दिख रही है? 36 की दिख रही है। अब मुझे यहीं पर दिख रहा है कि 24 का 1.5 गुना जो होता है वो 36 होता है, यानी 15%। ऐसे ही आंसर है।
पेपर में इतना मत किया करना, नहीं तो है ना सिलेक्शन से बाहर चले जाओगे। 36 की कमी दिख रही है तो सीधा बोलो इसका 10% 24 होता है, 5% 12 होता है, 10 जमा 5 36, ऐसे ही आ गया। तो आंसर कितना होता है 36। एक सवालों पर सोचो हम लोग कितना समय देते हैं, उसको हर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जरूरी है। भले यहां जितना समय लेना है लीजिए, जितना आपको जो है इस पे वक्त देना है दीजिए। आपके कंसेप्ट को मैं ऐसे बना दूंगा कि फिर आप दुनिया की कोई किताब लगाओगे तो वो बन जाएगा आपसे। समझ रहे हो? एकदम जादू जादू कर देना आपके दिमाग में। पहला डिस्काउंट पैसा दे दिया, दूसरा निकाल लोगे। क्लियर? चलो अगला देखिए, सवाल बोला गया है 23 नंबर सवाल पढ़िए। बोला गया किसी वस्तु का मार्केट प्राइस 1500 है, दो डिस्काउंट दिया प्रत्येक x% का, और वो बराबर हुआ सिंगल डिस्काउंट के। आप देखो कोई सामान की अंकित मूल्य दे दी गई है, दो डिस्काउंट आपने दिया है x% का मार्केट प्राइस पे, और वो बराबर है, वो डिस्काउंट वो बट्टा बराबर है इतने के। बोला गया व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल अगर हम एक सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डिस्काउंट दें मार्केट प्राइस पे। ये है आपके सीजीएल मेंस का क्वेश्चन जो पूछा गया है कहां पर, 2018 में और 2019 में। ये मेंस का क्वेश्चन है जो 2018 में भी पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है। इस तरह के बनते हैं बढ़िया सवाल। देखो मैथ जो है ना आसानी से समझने का मतलब ये नहीं है कि लल्लन और बहुआ बहुआ क्वेश्चन कराओ, किसी को समझा दो, अगला भी खुश आप भी खुश। मजा तो तब आता है जब कठिन से कठिन सवाल को भी आप सरल तरीके से समझ लेते हैं। तो वो होता है एक पढ़ाने का अंदाज और वो होता है एक पढ़ने का अंदाज। ये दोनों जो है हम लोगों के बीच में है तो हम लोग काफी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी और मैं भी। और इसी तरीके से करना है। बच्चे वाले सवाल पे खुश नहीं होना है, टफ सवालों पे खुश होना है कि हमने इतने बेहतर तरीके से उसको समझा। अब जैसे ये सवाल देखोगे मेंस का क्वेश्चन है, पूछा गया है कम से कम 2 बार, 18 में भी 19 में भी। ये एकदम टफेस्ट सवाल बन जाता है डिस्काउंट का कि भाई आप पहले 2 डिस्काउंट देते थे, आप 1500 रुपए के सामान को 2 डिस्काउंट दे रहे हो तो वो इतने में बिक रहा है। अगर 2 डिस्काउंट ना देके 1 दोगे तो कितने में बिकेगा, बस इतना ही सवाल है और कुछ नहीं है। 2 देने पर इतने पे बिकता है, 1 डिस्काउंट देने पे कितने पे बिकेगा ये पूछा गया है आपसे, आप बताओ। ठीक है, 2 डिस्काउंट देने पे इतने में पूछा गया है, 1 डिस्काउंट देने पे कितने बिकेगा आप बताओ। आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं। वक्त लीजिए, आपको मैं कम से कम 2 मिनट का समय दे रहा हूं। टाइमर आप लोगों के सामने मैं लगा रहा हूं यहाँ पे। 2 मिनट का वक्त है क्योंकि इस सवाल पे मैं चाहता हूं हर स्टूडेंट काम करे। नहीं करोगे तो लफड़े में पड़ जाओगे, इतना बेहतर सवाल है ये। काम करो चलो। बताओ कितना होगा आंसर। सॉल्व करो, आराम से पेन कॉपी लो और सॉल्व करो, ठीक है। पड़ोसी कोई है नहीं कि उसकी कॉपी में झांक के देख लोगे। और बैठना मत, पता चले कि बैठ गए, अरे सर ही कराएंगे, हम तो करेंगे नहीं, हम नहीं करवाएंगे। फिर साइड हो गया हूं पूरा ताकि सवाल पढ़ सको अच्छे से। टाइम भाग रहा है। बहुतों का उत्तर आ गया और बहुतों का अभी तक नहीं आया। चलिए 1 मिनट का और समय दिया, बनाइए।
आया आंसर? चलिए, काफी वक्त ले लिया आप लोगों ने, सिर्फ 3 स्टूडेंट का आंसर आया है। चेहरे पे लाइट दे रहा है। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को समझाते हैं, तब उससे आप लोगों को और क्लियर होगा और फिर आप लोग बन जाओगे ऐसे सवालों में धुरंधर। फिर आप जाना, अपने यार प्यार रिश्तेदार और मित्र जितने हैं उनको ये सवाल देना, किसी से ये बनेगा नहीं, ठीक है? किसी से बनेगा नहीं, और बनेगा तो काफी समय लेकर बनेगा। और जो ट्रिक मैं आप लोगों को दूंगा एकदम वो यूनिक ट्रिक होगा, दुनिया का एकदम यूनिक ट्रिक होने वाला है वो, ठीक है? आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वहां जाकर आप ये सवाल देंगे किसी को, तब भी नहीं बनेगा। जैसे एक छोटा सा सवाल मैं आपसे बोलता हूं कि मान लो कोई सामान है 100 रुपए का, उस पर मैंने 2 डिस्काउंट दिया है। पहला डिस्काउंट X% का दिया है, दूसरा डिस्काउंट X% का दिया है, और वो जो सामान है वो बिका है कितने में? 81 रुपए में बिका है, ठीक है? वो सामान 81 रुपए में बिका है। अगर मैं मान लो कि वहां पर 2 डिस्काउंट ना देकर सिर्फ 1 डिस्काउंट देता, और वो देता सिर्फ और सिर्फ X% का, सिर्फ 1 डिस्काउंट देता, तो यही पूछता कि बताओ वहां पर वो सामान बिकता तो कितने में बिकता। इसी तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 100 रुपए के सामान को आप 81 रुपए में बेचते हैं, और कब बेचते हैं? जब आप 2 डिस्काउंट देते हैं। अगर आप 2 के जगह पर आप सिर्फ 1 डिस्काउंट देंगे तो आप कितना देंगे? तो जनरली आप क्या बोलते हैं? आप अगर जनरली केस में ऐसा देखें तो आप जो है बेसिक से अगर पता करते हैं तो बोलते हैं सर डिस्काउंट का पता करने के लिए एमपी और एसपी का पता होना जरूरी है, ठीक है? एमपी और एसपी का पता होना जरूरी है। मार्केट प्राइस कितना है? 100 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना है? 81 रुपया। ये कितना डिस्काउंट देने के बाद रेशियो है? तो 2 डिस्काउंट देने के बाद। तो 2 से 1 पर आने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर रूट करते हैं। 100 का रूट हो जाता है 10, 81 का रूट हो जाता है 9। तो इस तरीके से आप पता करते हैं कि अच्छा जो डिस्काउंट था वो कितने का था? 1 का। कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। 1/10 इंटू 100, फिर आप लेकर आते हैं 10%। आपका आ जाता है 10% का डिस्काउंट। अब मान लीजिए कि यही सवाल मैंने आपसे क्या बोला था? 10% आपने डिस्काउंट निकाल दिया। फिर आप उस केस में बोलते हैं ठीक है मुझे बताना है सेलिंग प्राइस। कब? जब मैं 1 डिस्काउंट दूंगा। यानी 100 रुपए के सामान को जब मैं सिर्फ और सिर्फ 1 डिस्काउंट पे दूंगा तो वो कितने का होगा? तो डिस्काउंट अगर 10% का दोगे तो ये अपने आप के 9/10 में बिकेगा। काटोगे तो बोलोगे अच्छा 90 रुपए में बेचेंगे। ऐसे तो पूरी दुनिया करती है, इसमें आपने कुछ नया क्या सीखा? ये मेथड आपको नहीं करना। ये तो बेसिक मेथड है जिससे पूरी दुनिया करती है कि 2 डिस्काउंट का आया तो हम 1 निकालते हैं रेशियो। 1 पर क्यों लेकर आते हैं? ताकि हम डिस्काउंट का प्रतिशत पता कर सके, और फिर वो परसेंट पे वैल्यू हम निकाल देते हैं। लेकिन आपको अपने परीक्षा में ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई बढ़िया कैलकुलेटिव सवाल आ गया तो ऐसे कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है? ऐसे कभी नहीं कर पाओगे। तो अब आपको जो लगाना है वो मेरा एकदम प्यारा सा मुन्नी मेथड लगाओ, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक एकदम बिल्कुल। और कैसे करोगे देखो, जब 2 डिस्काउंट के बाद की वैल्यू दी गई हो और 1 डिस्काउंट पूछा हो तो सिंपल सिंपल लिखना सेलिंग प्राइस बराबर मार्केट प्राइस इनटू रूट लगाना। 2 डिस्काउंट के लिए क्या लगाओगे? रूट लगाओगे सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस, काम खत्म। रूट अपॉन सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस खुद का इन्वेंट किया हुआ मेरा मेथड है जो सिर्फ मेरी किताब में मिलेगा और कहीं नहीं। तो अब आप बोलोगे सर मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस है हमारा 100 रुपए, ठीक है? अब सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस कितना है? 81 रुपए है, ठीक है? और मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस है 100 रुपए, तो यहां पर लिख दीजिए 100 रुपए। समझ में आया? 100 का लिख दीजिए यहां पर 100, और 81 का रूट कितना होता है? 9 होता है। 100 का रूट कितना होता है? 10 होता है। काट दीजिए, आपका उत्तर आ गया 90, और खुश हो जाइए कि आपका 90 उत्तर आ चुका है। समझ में आया बात?
हमें फॉर्मूला लगाना है, 2 के लिए हमें फॉर्मूला लगाना। अब ये फॉर्मूला बना तो बना कैसे, वो भी हम आपको सिखाएंगे। 3 के लिए क्या होगा वो भी सिखाएंगे, 4 के लिए क्या होगा वो भी सिखाएंगे, आपको एकदम मेंस लेवल तक का पढ़ा देंगे, चिंता मत करो। लेकिन अभी आपको जो सीखना है वो क्या सीखना है कि सेलिंग प्राइस बराबर मार्केट प्राइस इनटू सेलिंग अपॉन ये। अब बोलोगे सर ये रूट क्यों लगाया है आपने? मेरे भैया एक बात बताओ, ये हमने डिस्काउंट निकाला है और डिस्काउंट सीधा शॉर्टकट मेथड से निकाल दिया। कैसे निकाला? जब 2 डिस्काउंट से 1 पर आना होता है तो रूट लगाते हैं, और सेलिंग ऊपर आएगा मार्केट नीचे आएगा तभी डिस्काउंट का रेशियो निकलेगा। जैसे अगला सवाल देखो, अगला सवाल मुझे लगता है आप सभी बना लोगे। किसी वस्तु की कीमत जो है वो 100 रुपए है और 2 डिस्काउंट देने के बाद उस वस्तु को बेचा कितने में जाता है? उस वस्तु को बेचा जाता है 64 रुपए में। तो बताइए अगर 1 डिस्काउंट दिया जाता तो वो वस्तु कितने में बिकती? सिर्फ 1 डिस्काउंट दिया जाता तो वो वस्तु कितने में बिकती? तो आप बोलेंगे सर देखिए कैसे निकालते हैं। आप बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस बराबर, ठीक है, मार्केट प्राइस कितना है? 100 रुपया है, इंटू रूट लगाएंगे, 2 डिस्काउंट से 1 पर आना है, 2 से कितने पर आना है? 1 पर आना है, इंटू सेलिंग प्राइस कितना है? 64 अपॉन मार्केट प्राइस कितना है? 100। ठीक है, यहां पर 100 जो है वो 100 रहेगा और यहां पर 64 का रूट कितना हो जाएगा? 8, 100 का रूट हो जाएगा 10, काटो यानी 80 रुपए। कितने आसानी से बन गया एक लाइन में, बताओ कितने आसानी से बन गया? कोई शक, कोई दिक्कत बताओ कि 2 डिस्काउंट देने के बाद इतना आया तो 1 डिस्काउंट देने के बाद कितने में बिकेगा? तो 80 में बिकेगा। अब कल के दिन मानो कि मैं क्वेश्चन सेट करूं एग्जाम में बैठ के और सोचो कि कुछ बच्चों को मुझे फेल करना है और सिर्फ अपने चैंपियंस बैच के बच्चों को पास करना है, तो मैं बोलूंगा कि ऐसा कुछ बताते हैं जो दुनिया को नहीं पता और सिर्फ उन्हें पता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये वाला सवाल हम सेट कर देंगे। वहां पे जाके बोलेंगे देखो 1000 रुपए का सामान है, उसको 729 रुपए में बेचा गया है। कब बेचा गया है? जब 3 डिस्काउंट दिया गया है, X% और X% का। अब मान लो कि अगर इसी वस्तु को सिर्फ 1 डिस्काउंट पर दिया जाए तो कितने में बेचा जाएगा बताओ? बाकी बच्चे गुल। ठीक है, समझ में आया बात? भावना कहती है सर क्वेश्चन अभी तक समझ नहीं आया। क्या बात है, पूरी रामायण बीत गई और तब पूछते हैं सीता कौन थी? भावना जी एक बात बताइए, मान लीजिए कि आप जाती हैं किसी दुकान में, ठीक है, मान लीजिए आप रिलायंस ट्रेंड में जाती हैं, आपको जो है बड़ा प्यारा एक जीन्स पसंद आता है 100 रुपए का, ठीक है, दुकानदार आपको 2 समान डिस्काउंट देता है। पहला डिस्काउंट X% का देता है और फिर X% का डिस्काउंट देता है। मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि देखिए हम आपके दुकान में पहली बार आए हैं, हमको डिस्काउंट चाहिए। तो बोला ठीक है मैडम X% का डिस्काउंट देते हैं। फिर आप उनको बोलते हैं देखिए आप रिलायंस वाले हैं और फोन पे कंपनी जो है वो रिलायंस की है, हम फोन पे से पेमेंट करेंगे तो कुछ डिस्काउंट दीजिएगा। तो बोला ठीक है फिर X% का और डिस्काउंट ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से 100 रुपए के सामान को भावना जी आप लेकर आए 64 रुपए में। लेकिन होता क्या है, जब आपकी रूममेट जाती हैं तो वो सोचती हैं चलो ठीक है भावना को 2 बार डिस्काउंट मिला है, मुझे भी मिल जाएगा। वो जब सामान खरीदने जाती हैं तो पता चलता है कि वो फोन पे नहीं पेटीएम से पेमेंट कर रही हैं। तो उनको दुकानदार सिर्फ वही डिस्काउंट देगा जो एप्लीकेबल है। फोन पे से पेमेंट करती तो उनको और एक और डिस्काउंट देता, लेकिन नहीं दिया तो सिर्फ उनको एक ही डिस्काउंट मिलेगा 2 के जगह पे, यानी 100 रुपए पे सिर्फ 1 डिस्काउंट मिलेगा। तो 1 डिस्काउंट मिलेगा तो आपके रूममेट को वो सामान कितने में मिलेगा? आपको 64 में मिला, आपके रूममेट को कितने में मिलेगा? तो उसी को निकालने के लिए बोलेंगे मार्केट प्राइस का मार्केट प्राइस गुना करेंगे और यहां रूट अंडर लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा सेलिंग प्राइस ऊपर लिखेंगे, मार्केट प्राइस यहां लिखेंगे। क्यों? 2 बार के बाद इतना है तो 1 बार का लाने के लिए यहां पर लगाते हैं रूट अंडर, तो आपकी रूममेट को वो सामान 80 रुपए में मिलेगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो अब यहां पर देखो 1000 रुपए की वस्तु थी, 3 बार डिस्काउंट दिया गया, तीनों बार X% का दिया गया, तो वो सामान बिका 729 में। जो स्टूडेंट पहली ही क्लास से प्रॉफिट एंड लॉस ले रहा है ना उसके सिर में दर्द हो रहा होगा ये कंसेप्ट को समझने में, और ना मेरे सिर में दर्द होगा उसको समझाने में। लेकिन जो टपक के बीच में एकदम आ जाएगा ना कि डिस्काउंट की तीसरी क्लास और घुस जाते हैं, वो अपने सिर में भी दर्द पालेगा और मेरे सिर में भी दर्द कराएगा। तो भैया विनती है ऐसे बालकों से कि पहली क्लास से जो है ना तब अटेंड किया करो, बीच में एंटर करोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। 1000 रुपए के सामान को 729 में देते हो, 3 डिस्काउंट के बाद देते हो, 1 के बाद कितने में दोगे? तो मैंने बोला सिंपल सेलिंग प्राइस लिखने का एक ही तरीका है। क्या लिखोगे? सेलिंग प्राइस बराबर यहां लिखना मार्केट प्राइस। क्या लिखोगे? मार्केट प्राइस इनटू कितना डिस्काउंट है? 3 है, और 3 से 1 पर आने के लिए क्या करते हैं? तो बोलते हो सर 3 से 1 पर आने के लिए हम करते हैं क्यूब रूट।
क्या करते हैं, क्यूब रूट करते हैं। क्यूब रूट कर दो, ऊपर सेलिंग प्राइस लिख दो और यहां लिख दो मार्केट प्राइस। समझ में आया बात, ठीक है। अब मान लो कि 2 डिस्काउंट दिया होता तो क्या करते हैं, मार्केट प्राइस लिखते हैं यहां पर और तब लिखते हैं स्क्वायर रूट सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस, ठीक है। 4 डिस्काउंट दिया होता और 4 से 1 पर आना होता तो क्या लिखते, मार्केट प्राइस इंटू 1/4 पावर और सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस। समझ रहे मेरी बात को, एकदम पैटर्न सेम है। एमपी एसपी एमपी, एमपी एसपी एमपी, एमपी एसपी एमपी। 2 डिस्काउंट दिया है तो रूट लगाएंगे, 3 दिया है क्यूब रूट लगाएंगे, 4 दिया है 1/4 पावर लगाएंगे, और कुछ नहीं। इससे आसान हो सकता है, फॉर्मूला बनाना ही सिखा दिया आप लोगों को। अब बताओ, यहां पर जिसका जिसका मान दिया गया है लिखो। मार्केट प्राइस कितना, 1000 रुपए है तो 1000 रुपए लिख देंगे, ठीक है। कोई शक की बात यहां। सेलिंग प्राइस कितना है तो बोलेंगे सर 729 रुपए है, ठीक। और मार्केट प्राइस कितना है, 1000 रुपए, तो 1000 रुपए लिख देंगे। यहां पर ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट लिख देंगे। बोलेंगे ठीक है सर, 1000 है तो 1000 लिख दो यहां पर, ठीक है। 729 किसका क्यूब होता है, तो 729 जो है वो 9 का क्यूब होता है, ठीक है। और 10,000 जो है, 1000 किसका क्यूब होता है, 1000 10 का क्यूब होता है। 0 से 0 काटो, 9 इंटू 100 यानी 900 रुपए का वो सामान मिलेगा। यानी अगर 1 डिस्काउंट देंगे तो वो सामान 900 का मिलेगा। समझ में आया। SP1 SP2 करके लिख लो, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, SP2 लिख लो यहां पर, SP1 लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, कंफ्यूजन की क्या बात है। SP2 लिख लो यार, क्या दिक्कत है। आप SP2 लिख लो ना, ये SP1 है, लो बस इतना ही सा कंफ्यूजन है आपका। बोलो, चलो अब इसमें अगर बोलोगे ना, जैसे एक हम आपको प्यारा सा सवाल और पूछ दें। हाँ, अगर मान लो कि यहां पर एक सवाल ऐसा पूछ दे कि भैया ठीक है 3 डिस्काउंट देने के बाद ये सामान इतने का मिला, अगर 2 डिस्काउंट दिया जाता तो उसको भी करेंगे। लेकिन एक सवाल तब तक आप लोगों के लिए फिर से मैं दे रहा हूं। मार्केट प्राइस मान लो किसी सामान का 1000 रुपए है, ठीक है। और उस सामान को 3 डिस्काउंट के बाद X% X% और X% 3 डिस्काउंट के बाद हम कितने तो उत्तर आ गया ना 700। कोई दिक्कत की बात यहां पे। चलो 700 उत्तर आ चुका है। अरे साउंड ठीक है, बैटरी खत्म हो गया, समझ रहे हो। चलो अब इसमें जो है एक टफ लेवल का क्वेश्चन सेट किया जा सकता है, जो लास्ट लेवल है। ऐसे लेवल तो बहुत ऊपर किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लेवल क्या ऊपर किया जा सकता है वो समझो। जैसे बोला जाएगा 1000 रुपए का सामान है, ठीक है। 1000 रुपए का सामान है और हमने उसको 729 रुपए में बेचा है। कब बेचा है, जब हमने उसको 3 तरह का डिस्काउंट दिए हैं और तीनों के तीनों बराबर दिए हैं। लेकिन अब मेरा मन है कि हम उसको 3 ना डिस्काउंट देके 2 डिस्काउंट दें, तो हम उस सामान को कितने में बेचेंगे बता दो, ठीक है। 3 ना देके 2 दे दें तो बता दो कितने में होगा। पिछला वाला क्वेश्चन सर फिर से बता दीजिए। अरे भैया पिछले वाला बताए तो थे, 1000 और 343, इसमें क्या बताना है। अब 3 जो है
बिल्कुल। रामानुजन कहते हैं सर दो डिफरेंट डिस्काउंट होगा एक्स और वाई तो कैसे बनेगा। रामानुजन फिर उस सवाल में अगर दो डिफरेंट डिस्काउंट होगा ना तो किसी एक डिस्काउंट को देना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? दो डिफरेंट डिस्काउंट जब भी देगा तो उस डिस्काउंट में से किसी एक का मान देना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो अलग अलग डिस्काउंट है और आप दोनों का मान पता कर लो, संभव नहीं है, सवाल ऐसा बनेगा ही नहीं। तो आप बोलेंगे ठीक है सर एक काम करते हैं, सेलिंग प्राइस 2 निकालते हैं। SP2 बराबर देखो उस केस में SP2 बराबर लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे, MP लिखोगे जैसे लिखते थे। ठीक है, 3 से मान लो 2 पर जाना है तो पहले 3 से 1 पर आओ, पहले 3 से 1 पर आओ। 3 से 1 पर आने के लिए क्या करोगे, क्यूब रूट करोगे। क्या करोगे, क्यूब रूट करोगे। ऊपर लिखोगे SP1 नीचे लिखोगे MP, ऊपर लिखोगे SP1 नीचे लिखोगे MP। 3 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आ गए, लेकिन आपको 1 पर थोड़ी जाना था, आपको तो 2 पर जाना था, मतलब आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? मतलब यही वाला डिस्काउंट आपको 2 बार देना है, इसलिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका पावर 2 बार हम चढ़ाएंगे। ठीक है, ये 3 से 1 है, ये 1 डिस्काउंट का मान है, हमें 2 डिस्काउंट देने हैं, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। मार्केट का दाम कितना है, 1000 है, तो यहां पर लिख लो 1000। ठीक है, यहां पर क्यूब रूट लगाओ। सेलिंग प्राइस का मान कितना है बताओ, सेलिंग प्राइस का मान 729 है, तो लिखो 729 बट्टे में 1000 और फिर से कर दो इसका स्क्वायर। कोई समस्या की बात नहीं, 1000 है तो 1000 लिखेंगे। 729 जो है वो किसका है, 729 9 है, इसका जो क्यूब रूट निकालोगे 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 1000 जो है वो किसका क्यूब है, 10 का, और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 810 रुपए उत्तर आएगा हमारा, एकदम करेक्ट। समझ में आया? बहुत बच्चे बोलेंगे सर स्क्वायर क्यों किया, इसीलिए क्या, क्योंकि 2 डिस्काउंट हमें दिए गए थे। अगर 2 डिस्काउंट नहीं दिए गए होते तो हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं करते। जैसे मानो यहाँ मार्केट प्राइस है और ये मेरा सेलिंग प्राइस है। फिर से एक और सवाल पे बता देते हैं। मान लो कि कोई सामान है 400 रुपए का। ठीक है, 400 ना कह के आप कह सकते हो 2700 रुपए का सामान है। ठीक है, और हमने उसको कितने में बेचा है, तो हमने उसको बेचा है 800 रुपए में। 2700 रुपए के 800 रुपए में बेचा है। 3 डिस्काउंट देने के बाद बेचा है x और x का। अगर हम 2 डिस्काउंट देते तो कितने में बेचते बता दीजिए। 2 डिस्काउंट देते तो सामान को कितने में बेचते बता दीजिए। 27,000 का सामान है, 8,000 में बेचा है, तो 2 डिस्काउंट देते तो कितने में बेचते हैं बताइए। 2 डिस्काउंट अगर देते तो कितने में बेचते हैं? क्या बोलेंगे आप सिंपल बोलेंगे। देखो सर SP2 बराबर क्या हो जाएगा, SP2 बराबर मार्केट प्राइस इंटू क्यूब रूट यहां पर लगाएंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, SP1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय यहां पर MP लिखेंगे। ये तो हम 3 से 1 पर आ गए। 2 डिस्काउंट देने की बात कही गई है तो इसको क्या करेंगे, पावर 2 लगा देंगे। मार्केट प्राइस कितना है, 27,000 है, तो यहां पर लिख लो 27,000 इंटू यहां पर SP कितना है, 8,000। 8,000 का क्यूब कितना होता है, क्यूब रूट तो 20 होता है, और मार्केट प्राइस कितना है 27,000। 27,000 का क्यूब रूट कितना होता है, 27,000 का क्यूब रूट 30 होता है। इस संख्या का क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दो, 0 से 0 खत्म। ठीक है, तो 27,000 आ जाएगा यहाँ पर 27,000। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। 9 से काटो तो 3 बार में कटेगा, 4 इंटू 3 12,000 रुपए में वो वस्तु बिकेगी। कितना आ जाएगा, 12,000। समझ में आया? तो अब मुझे बताओ, अब ये सवाल जिसके लिए मैंने आपको 4 मिनट दिया था और 4 मिनट में भी ये सवाल आपसे नहीं बना था, अब ये सवाल कितने सेकंडों में आप बना पाओगे बताओ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, आराम से। 2 डिस्काउंट देने के बाद वो उतने में बिका है। 2 डिस्काउंट देने के बाद वो उतने में बिका है। अगर 1 डिस्काउंट देंगे तो कितने में बिकेगा? ठीक है, बोला गया ना। तो देखो यहां पर क्या लिखोगे, लिखोगे SP2 बराबर सर, SP2 बराबर मार्केट प्राइस कितना है 1500 रुपए। 2 डिस्काउंट से 1 पर आना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर सेलिंग प्राइस लिखोगे। मार्केट प्राइस कितना है, अंकित मूल्य है 1500 रुपए। उसमें दोनों डिस्काउंट जो है वो है 587.4 का। यहां पर डिस्काउंट का मान दिया गया है, तो इसमें से कितना घटा दो, 587.4 घटा दो, तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो 500 खत्म हो जाएगा। 1000 में से 87 घटाओगे, यानी जो है 900 कितना होगा, 12.6
912.6, 6 4 10 का 0, 7 2 9 1 10, 8 1 9 1 10 और 9 5 14 1 15। तो ये कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस 912.6 और बट्टे में कितना होगा 1500 हो जाएगा। 912.6 और बट्टे में कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। मेरी बात को समझिए, सवाल में क्या बोला गया है, इतने रुपए का सामान है, 2 डिस्काउंट दिए हो, ठीक है, तो डिस्काउंट जो मिला है उसका मान दे दिया है, तो हमें डिस्काउंट के मान से कोई फर्क पड़ता है नहीं, हमें सेलिंग प्राइस चाहिए होता है। तो हमने डिस्काउंट का डिस्काउंट लिख दिया, एमपी का एमपी लिख दिया और यहां पर हमने सेलिंग प्राइस लिख दिया और यहां पर हमने एमपी लिख दिया। 2 से 1 पर आना है इसलिए हमने लगा दिया यहां पर स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या कहा था कि जब भी रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो इसको तो पहले जो है आप इसको नंबर में बदलो, तो पहले इसका डेसिमल उड़ा दो तो नीचे आ जाएगा 0। अब 9 1 2 6 और नीचे हमारा 15,000, इसको फिर से कट्टम कुटाई खेलना पड़ेगा हमें, ठीक है। 15 से कटेगा 15 छक 90, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 से काटना जरा इसको, तो 3 से कटेगा ये 5000 बार में और 3 से कटेगा ऊपर वाला कितना, 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। आगे ये 2 से कटेगा, 2 से भी कटेगा ना, एक काम करो 6 से काट लो, एक काम करो 6 से काट लो। 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, 2500 बार में कटेगा, 2500 का 6 गुना है और ऊपर वाले को 6 से काटोगे तो 15 छक 90, ठीक है। 6 कम 6 हो गया 31, 6 25 30, 6 दूनी 12, 1521 हो जाएगा, 1521 हो जाएगा और बट्टे में आ जाएगा 2500। 1521 किसका स्क्वायर है बताओ, ठीक है। 1521 किसका स्क्वायर है, 30 40 का 1600, ठीक है। ये 39 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 39 का स्क्वायर है। अगर आप देखोगे 1521 जो है वो 39 का स्क्वायर है, तो यहाँ 1500 आ जाएगा। 1521 39 का स्क्वायर है तो 39 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 50 से काटोगे इसको तो कितनी बार में कटेगा, 30 बार में। 39 का 3 गुना 117, 1170 जो होगा वो करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। सेम लगाया हमने यहां पर, बस यहां पर हमने सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जब 2 से 1 पर आना होता है मार्केट प्राइस इनटू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, यही तो फॉर्मूला होता है। तो मार्केट का मार्केट लिखा, सेलिंग का सेलिंग लिखा, मार्केट का मार्केट लिखा, इस रेशियो को सॉल्व किया, 1521 बटे 2500 आया। नहीं सॉल्व करते तो क्या होता, परफेक्ट हमें स्क्वायर नहीं मिलता, ठीक है। और 39 बटे 50 1170 जो है वो हमारा करेक्ट उत्तर आ गया है। करेक्ट उत्तर 1170 आ चुका है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है यहां से हम लोग कल कर लेंगे, आगे के सवाल सभी जो है हम लोग कल करेंगे। और शीट नंबर 1 में सिर्फ 2 ही सवाल हैं, एक ये है और एक ये है, बाकी सारे सवाल हो रखे हैं। फिर हम लोग शीट नंबर 2 भी कल से करेंगे। तो इस तरीके से होता है हमारा प्यारा सा डिस्काउंट का इतना क्वेश्चन खत्म, ठीक है। बृहस्पति सिंह 1200 उत्तर दे रहे हैं, 1200 उत्तर गलत है भैया, इतना पढ़ा दिया तब भी गलत दे रहे हो, हैं? बताओ, नाक कटवा दोगे हमारा आप तो, ऐसे करोगे? तो रिवाइज करो, फिर से आज जितना पढ़ाया फिर से उसको रिवाइज करो। रिवाइज नहीं करोगे तो लंका लग जाएगी, इस बात का ध्यान रखो। कुछ समझ में नहीं आएगा पेपर में, क्योंकि सवाल तो टफ आने हैं। पेपर उठाकर देख लो, मेंस का क्वेश्चन था वो जो मैंने करवाया हुआ था, और सवाल टफ आएगा, मैं बार बार बोलता हूं। लेकिन टफ सवाल के लिए समय ज्यादा नहीं देना, 200 में 200 तो लाना है, ठीक है। तो कम समय में उसको कैसे बनाएंगे, तो जैसे मैंने पढ़ाया वैसे बनाएंगे, ठीक। चलो, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो। ध्रुव सोंकार, पिनाकल वर्सेस किरण वर्सेस राकेश यादव। कितनी बार बोलूं भाई एक ही बात, किरण ले लो, किरण ले लो, किरण ले लो। कितनी बार बोलूं मैं कि किरण की किताब ले लो? तो क्या ये कंपैरिजन का गेम खेल रहे हो आप लोग, ठीक है। जिसको बाइलिंगुअल पढ़ना है राकेश यादव ले ले, जिसको किरण पढ़ना है किरण ले ले यार। इसके बाद मत पूछना, मैं नहीं बताऊंगा फिर, ठीक है। चलो पढ़ो यार, प्यार रिश्तेदार जितने हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करो। वीडियो को शेयर नहीं, मतलब बताओ कि हाँ ऐसी पढ़ाई होती है, और चैंपियंस बैच जो है उन्हें भी दिलाओ, ताकि कम से कम जीवन में उनका भटकाव खत्म हो, सही दिशा में पढ़ाई करें और आगे बढ़ें।